अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 26 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड लैंग्वेज सोशलाइजेशन और आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन पर है। पहले तो हम सेकंड लैंग्वेज सोशलाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है कि कोई भी नई लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज होती है, उसकी कल्चरल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको भी लर्न करता है। बेसिकली ये यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने इन इंग्लिश लिखना है तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न द कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी भी इंसान की शनाख्त जो होती है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। किस तरह से होती है? थ्रू वेरियस इंटरेक्शन, थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि किसी भी इंसान की सेंस ऑफ सेल्फ जो होती है ना, उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सारी इसमें डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्विज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि रिसर्चर्स जो हैं सोशलाइजेशन में, ठीक है, सोशलाइजेशन आपको मैंने बता दिया है कि जब हम सोशली लैंग्वेज को अपने अंदर इमर्ज करते हैं या सीखते हैं, ठीक है। आप सोशली किस तरह से कि स्कूल वगैरह में जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, बाकी भी जितनी भी सोशल प्लेसेस हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा है, रिसर्चर्स जो हैं वो बिलीव रखते हैं इस बात पर कि लैंग्वेज और कल्चर जो हैं आर नॉट सेपरेबल, ठीक है। ये दोनों सेपरेबल नहीं हैं, एक दूसरे से अलहदा नहीं हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कल्चर जो होता है ना, वो लैंग्वेज को शेप करता है। आप जिस कल्चर में होंगे आप उसी तरह जो है वो लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं हमारी लैंग्वेज लर्निंग पर, हमारी लैंग्वेज पर, हमारे वर्ड्स पर, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेबल नहीं है, हम इनको अलग-अलग नहीं देख सकते। ये दोनों इकट्ठे ही एक्वायर्ड किए जाते हैं और एक दूसरे के डेवलपमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, हर कल्चर की एक अलहदा लैंग्वेज आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है, लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि कोई भी इंसान जो होता है वो लैंग्वेज को सीखता है सोशलाइजेशन से और कल्चरल इमर्शन से, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मीनिंग्स एंड फंक्शंस आर सोशली कल्चरली ऑर्गेनाइज। हमारे जो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं कि क्रिएटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जिस तरह हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं उसी तरह हमारे मीनिंग्स, हमारी बात का जो मतलब होता है वो भी उसी तरह ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि शेप्ड किया गया होता है बाय कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि लिंग्विस्टिक नॉलेज इज़ एम्बेडेड इन सोशो कल्चरल नॉलेज। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि लिंग्विस्टिक नॉलेज जो होती है वो इम्बेडेड हुई होती है सोशो कल्चरल नॉलेज में, ठीक है। किस तरह से इम्बेडेड हुई होती है? आपको पता है कि जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होती है वो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ सेट ऑफ रूल्स या स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अगर तो हम किसी भी कल्चर में कम्युनिकेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उस कल्चर के हिसाब से करते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो उनका डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग है, लाइक वो डिफरेंट वेज जो होंगे उनके, उससे पोलाइटनेस को रेफ़र करेंगे, नेगेटिव एक्सप्रेशंस को रेफ़र करेंगे। तो हर लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ रूल्स हैं, अपने मीनिंग्स हैं लैंग्वेज के, जिनको वो कन्वे करते हैं डिफरेंट पर्सनस तक, ठीक है। तो बेसिक चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि हर लैंग्वेज जो होती है वो अपने सोशियो कल्चरल नॉलेज में इम्बेडेड हुई होती है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ इज़ एक्वायर्ड थ्रू लैंग्वेज। यानी कि इसी तरह हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या हम किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लैंग्वेज के थ्रू ही एक्वायर्ड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक चीज़ वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके सेट ऑफ रूल्स लर्न करने हैं, उसके स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं, बल्कि साथ ही साथ आपने क्या करना है कि उस लैंग्वेज की कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, हर चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस लेनी है, आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक कल्चर जो होता है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन किया गया होता है, उसकी लैंग्वेज के अपने फीचर्स होते हैं किसी भी चीज़ को कन्वे करने में, किसी भी मैसेज को। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। उनके पोलाइटनेस थेरीज जो हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव फेस, नेगेटिव फेस शो करते हैं किसी भी पर्सन को, वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज सोशलाइजेशन परस्पेक्टिव प्रेडिक्ट करता है कि दैट देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस ऑफ यूज़।
लैंग्वेज सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर देखें तो वो क्या प्रेडिक्ट करता है, वो हमें ये बताता है कि एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में और कल्चरली ऑर्गेनाइज सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, स्कूल्स, ऑफिसेज और जितना भी एक्सटर्नली इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दी हैं बातें कि हर कल्चर अपने वे से लैंग्वेज को डिज़ाइन करता है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिसेस आर एन एग्रीगेट ऑफ पीपल हु कम टुगेदर ऑन म्यूचुअल एंगेजमेंट इन एन इंडेवर एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। अब यहाँ पर कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक ग्रुप होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स का, जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है, टू पार्टिकुलर पर्पस या गोल, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर पर्पस और गोल जो होता है उससे रेलिवेंट जो है वो ये नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और उन्होंने कहा है कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेसिकली जो है वो लोग होते हैं जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी कॉमन होता है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिसेस इमर्ज होती हैं इन द कोर्स ऑफ द म्यूचुअल इंडेवर, यानी कि इंडेवर बेसिकली कोशिश को कहते हैं। तो म्यूचुअली हम जो है वो उसमें कनेक्ट हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस यही बात थी। इसी तरह उन्होंने नीचे बताया कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कम्युनिटीज़ के, वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ जो कि मेंबर्स को अवेलेबल होनी चाहिए लैंग्वेज लर्न करने के लिए। उसके अलावा the idea of socially situated learning through participation in communities of practice were used to study SL development among both children and adults। यहाँ पर सोशल सिचुएटेड लर्निंग की बात की गई है कि लैंग्वेज जो है वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लर्न की जाती है, ना कि आइसोलेटेड वे में लर्न की जाती है। तो वो बोथ चिल्ड्रंस और अडल्ट्स जो होते हैं उनकी एसल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह उन्होंने नीचे बताया है कि द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन वाज टू कंसीडर द क्लासरूम एज अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस एप्लीकेशन है, आप क्लासरूम की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस हो रही होती है, ठीक है, लर्नर की, वो लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है। इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि another important aspect that was investigated was the relations of power impact on language learning and teaching। तो यहाँ पर वो पावर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि एक तरह से पावर इम्बेलेसमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि टीचर है अगर, तो वो एक अथॉरिटी शो करवाता है, एक पावर शो करवाता है, और स्टूडेंट जो होता है वो उतनी पावर में नहीं होता। तो इस तरह से लैंग्वेज लर्निंग नहीं हो पाती है कि इंटरेक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डरते रहते हैं और वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इस बात की उन्होंने कहा है कि एक तरह से एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। टीचर्स को भी स्टूडेंट के साथ जो है वो अपना फ्रेंडली बिहेवियर शो करवाना चाहिए, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होता बट मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल आइडेंटिटी, यही सोशल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ये सोशल साइकोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया कि सोशल आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप, ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन की ये एक तरह से सेंस ऑफ सेल्फ बताता है, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्रुप की बात करें जिसे बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी की बात करें तो वो उन्होंने बताया है कि डिफाइन किया जाता है बाय एथनिसिटी, बाय लैंग्वेज और एनी अदर मीन, ठीक है। एथनिसिटी नस्ल की बात की जा रही है। इसी तरह उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्टेटिक था, चेंज नहीं होता था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। नॉर्टन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है उसने एक्सप्लोर किए थे चेंजेस इन सोशल आइडेंटिटी। चेंजेस इन सोशल आइडेंटिटी बेसिकली बता रहे हैं कि चेंजेस इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि एक पर्सन की सोशल आइडेंटिटी तब बदलती है जब वो मूव करता है न्यू कम्युनिटी में, और जब वो अपनी जॉब चेंज करता है, या जब वो न्यू रिलीजन जो है वो उसको अडॉप्ट करता है। तो इस तरह क्या होता है कि उसकी सोशल आइडेंटिटी जो है वो चेंज होती है। इसी तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल अडल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की, जिसमें उन्होंने एवा की एग्जांपल लिया है कि वो एक वुमेन है जो कि क्या है कि वो अनस्किल्ड है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लैंग्वेज को लर्न करती है, ठीक है, और वो इस काबिल हो जाती है कि वो मल्टी कल्चरल एरिया में जो है वो लैंग्वेज बोल सके, ठीक है। तो इस तरह से उसके पास एक पावर आ जाती है, यानी कि पहले तो वो लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि गलतियाँ करती थी, मिस्टेक्स थी, तब उसके पास वो पावर नहीं थी, ठीक है। जब ऑब्ज़र्व किया दूसरे लोगों को, ठीक है, तो उसकी एक तरह से लैंग्वेज बेटर हुई, ठीक है। तो इस तरह से उसके पास पावर भी आ गई जो कि वो इम्पोज कर सकती थी, ठीक है। तो ये बात उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताई है, जिसमें उन्होंने बेसिक जो चीज़ थी वो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को जो है वो अडल्ट्स के बारे में हाईलाइट किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था कि उसको किस तरह से हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। लैंग्वेज और कल्चर जो है वो सेपरेबल नहीं है।
कल्चर जो होता है वो बेसिकली हमारी लैंग्वेज को शेप करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा क्या होता है कि एवरीडे लाइफ में जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और वो सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।